हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं जा रही थी बच्चों के साथ बाहर, क्योंकि 14 अगस्त था, आज़ादी का दिन था। बच्चों को बाहर लेके जाना भी ज़रूरी है क्योंकि आज़ादी अगर यहाँ तो हम लोगों को भी थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए, कि घर की रूटीन से आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम औरतें भी काम कर कर खप जाती हैं। तो फिर जब ऐसे कोई भी इवेंट्स आते हैं तो बड़ा शौक होता है, बाहर जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं और गैदरिंग वाला माहौल होता है, बंदे का दिल दिमाग जो है ना वो खुश हो जाता है। और मेरी एडवाइस है कि हर हफ्ते बाद जो है ना आप बच्चों को आप खुद हस्बैंड साथ लाजमी बाहर जाया करें। इस एक तो ये कि आउटिंग अच्छी हो जाती है, घर की डेली रूटीन से बंदा जो फेडअप हुआ होता है उससे थोड़ा ना रिलीफ मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ के साथ अगर चलती रहें तो बंदा ना स्ट्रेस फ्री हो जाता है। बंदे को ये पता होता है हमने थोड़ा तैयार श्यार होकर अपने आप को टाइम दे के ना हम लोगों ने बाहर जाना है ना। जब अगर आपका छोटा बच्चा आ जाए ना, मैं कहती हूँ उसके साथ तो मैनेज करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा जो उज़ैर है वो बहुत छोटा है, 3 मंथ 4 मंथ का है, तो मैं वो अपनी सासू माँ को दे के जाती हूँ और मैं चले जाती हूँ। लेकिन उसके साथ घर की रूटीन को और उस चीज़ को मैनेज करना वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। मेरे लिए भी टफ़ है, लेकिन ये है कि ना अब बंदा सीख गया 3 बच्चों के बाद जो है ना, अब तो मैनेज करने का तरीका भी आ गया। बात ये होती है कि हमने एक छोटे बच्चे के साथ जो है ना वो किस तरह मैनेज करना है, जिस तरह मैं मैनेज कर रही हूँ ना। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा बच्चा सुबह सुबह उठता है, अगर वो खेल रहा होता है तो मैं उसको खेलने देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं लेटी रहूँ या मोबाइल इस्तेमाल करती रहूँ, नहीं, मैं क्या करती हूँ चले जाती हूँ, मेरे जो छोटे मोटे काम होते हैं मैं वो वाइंड अप कर लेती हूँ। किचन में चली गई, अगर थोड़े से और काम पड़े हुए हैं, दोपहर के कोई काम पड़े हुए हैं, लाइक जैसे मैंने कोई सालन बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, तो मैं वो पहले से एडवांस काट कुट के रख दूँगी। मैंने कहा चलो बच्चा जब तक खेल रहा है, अगर वो थोड़ा सा रोने लग जाता है तो फिर मैं आती हूँ, उसकी मालिश करके उसको खिला पिला के उसको नहला के उसको सुला देती हूँ। उस दौरान मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो सिमट जाते हैं। अगर मेरी हेल्पर कोई काम कर रही हो, मुझे उसके साथ कोई काम कराना है तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके साथ किचन में चली जाती हूँ, दोपहर का खाना शाना बना लेती हूँ। मेरी एक रूटीन है, मैं सुबह सुबह जो है ना नाश्ते के बाद ना दोपहर का जो है ना वो सालन बना देती हूँ कि भाई जब मेरा बच्चा उठे तो मैं फ्री हूँ, उसको प्रॉपर टाइम दे सकूँ ना। कुछ इस तरह जो है ना वो माएँ जो है ना वो मैनेज करना आना चाहिए। ये हम लोग इस तरह सीख जाते हैं और बहुत बड़े बड़े काम हम वीकेंड पे रख लेते हैं, क्योंकि बच्चे को टाइम देना भी ज़रूरी है, माँ को अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सारा दिन काम में लगे रहेंगे, बच्चे में लगे रहेंगे, तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो बड़े बड़े काम ना किया करें, वो छोटे छोटे काम करके डेली रूटीन की आप ना थोड़ी जल्दी फ्री हो जाया करें, ताकि आप और बच्चों को भी टाइम दे सकें, खुद को भी टाइम दे सकें और अपने हस्बैंड को भी टाइम दे सकें। बस इस तरह ये चीज़ें होती हैं और चलती रहती हैं लाइफ के साथ। मैं अपने बच्चों के साथ आ गई थी बाहर, और यहाँ पर इतना रश था ना 14 अगस्त की वजह से, और इतने यानी कि हर बंदा मसरूफ़ था। हम लोगों ने कोई ऑर्डर दिया 8 बजे, तो हमारा आया 9:30 बजे ऑर्डर आया। बच्चे मेरे जो है ना भूख से निडाल, मम्मा हमें जल्दी उनको कहो दे दो। फिर मुझे स्पेशल उनके पास जाना पड़ा, ऑनर को कहना पड़ा भाई हमारे बच्चे जो है ना वो सब्र नहीं करते, आप जो है ना वो जल्दी से जो है ना जो भी कर दें अरेंज कर दें। फिर खैर उन्होंने जल्दी से जो है ना हम लोगों को ना बच्चों के जो फ्राइज़ वगैरह थे, पिज़्ज़ा वगैरह था, वो जल्दी से हम लोगों को अरेंज करके दिया। हम लोगों ने खाया। फिर कॉल आ गई मेरी सासू माँ की कि बच्चा जो है ना वो रो रहा है। फिर हम लोगों ने कहा भाई आप तो बैठना फजूल है, वरना मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इन्जॉय कर रहे थे, तो मज़ा आ जाता है। तो फिर बंदा बैठ जाता है, इधर उधर का माहौल देखता है, खुश हो जाता है ना। तकरीबन हम 10 साढ़े 10 बजे हम लोग घर आए तो उज़ैर जो है ना वो काफ़ी रो रहा था। उसको मैंने उठाया, वो चुप करके उसको रूम में लेके आई, वो खेलने लगे। तो मेरी सासू माँ कहती ये बड़ा अजीब बच्चा है, मेरे पास रो रहा है और तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है माँ है ना, तो माँ के पास तो बच्चा आके खुश हो जाता है। बस कुछ इस तरह जो है ना रूटीन अपनी सेट किया करें, इस तरह बाहर चले जाया करें, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढा करें, अपने माइंड को फ्रेश रखा करें। नया बच्चा टाइम बहुत लेता है, टाइम हर बच्चा लेता है, लेकिन मैनेज करना अच्छे तरीके से अगर आ जाना तो कोई मुश्किल बात नहीं होती। आप भी इस तरह मैनेज कर लिया करें, छोटे मोटे कामों को पहले कर लिया करें। बच्चा अगर खेल रहा है या सो रहा है तो आप ना सोया करें, लेज़ी मत हुआ करें, तो बस और काम कर लिया करें। इस तरह आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है, प्रोडक्टिव हो जाता है, माँ भी प्रोडक्टिव हो जाती है, और मॉर्निंग क्या इवनिंग क्या हर चीज़ बहुत अच्छी गुजर जाती है ना। आई होप आप लोगों को जो है ना वो मेरे व्लॉग जो है पसंद आते होंगे, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट भी किया करें। आपको जो मुझसे पूछना हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं आपके हर कमेंट का जो है ना वो रिप्लाई करूँगी। सिंपल से एक हाउस वाइफ हूँ, अपनी सिंपल सी एक रूटीन शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों के दिलों में भी घर कर जाऊँ मैं ना। बस यही छोटी सी दुनिया है मेरी। आई होप नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह